नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले लुपिन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है। लुपिन स्टॉक और इसका सेक्टर है हेल्थ केयर। देखो दोस्तों, आज इस वीडियो में ना मैं आपको दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, अगर वो बारीक चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो वहाँ पर आप एक डिसीजन बना सकते हो, एक डिसीजन तक पहुँच सकते हो कि भाई क्या आपको ये स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हो तो वहां पे आप कोई भी एफडी करवाते हो, कोई भी पॉलिसी लेते हो या कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो तो आप जरूर बैंक से ये पूछते हो कि भैया जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं आखिर वहां पे मुझे कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना रिटर्न मिलेगा या फिर मुझे वहां पे कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के केस में हम ये चीजें नहीं देखते। वहां पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई बेसिक फंडामेंटल देखे और स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं। जब स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं फिर हमें समझ में आता है कि यार ये स्टॉक हमें कितना रिटर्न देगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना रिटर्न देगा या फिर यहाँ पे कितनी गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है। फिर ये सारे सवाल हमें याद आने लगते हैं। लेकिन अगर यही सारे सवाल हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर देख ले, एक अंदाजा यहाँ पे ले ले तो फिर आपके लिए ईजिली हो जाएगा उस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना। तो यहाँ पे स्टॉक के बारे में जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आप जान लेते हो तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक से आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो मुझे आपको बतानी है। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लुपिन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न दिया और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दिया, और कितनी कितनी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली, कितनी गिरावट स्टॉक ने दर्ज की है। अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 3.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 3.25% के करीब एक अच्छा खासा माइनस सा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 16.5% के करीब 16.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 32.5% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 9 महीने की होल्डिंग पे दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 50.5% से ज़्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 150% से ज़्यादा 180% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में करीब 124% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 98.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 175% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए
तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 32.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 180% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। पिछले 6 और 7 महीनों से लगातार मार्केट में लगातार गिरावट चल रही है। अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अक्टूबर में एफआईआई की काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली हमें देखने को मिली, क्योंकि यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। और उसके बाद चलते चलते दिसंबर तक सेंसेक्स 85,000 से गिर के 76,000 के करीब आके खड़ा हो गया। 9,000 पॉइंट सेंसेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट, करीब 9,000 पॉइंट के करीब हमें सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। और इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे पिछले 6-7 महीनों से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। काफ़ी स्टॉक में प्रमोटर पूरी तरह से निकल के जा चुके हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जहां पे प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, या फिर डिलीवरी वगैरह लगा लो, इस तरह के स्टॉक, और पेटीएम हो गया, इस तरह के स्टॉक में बुरी तरह से हालत हो रही है। और आने वाले टाइम इनमें और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के माहौल में अगर मान लो अगस्त और सितंबर की बात करें, जब इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, तो वो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे करीब 6-7 महीने का रहा होगा। और उस टाइम ड्यूरेशन पे भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर बात करें पिछले 1 महीने की, तो 1 महीने से मार्केट में जबरदस्त गिरावट है। सेंसेक्स काफी ज्यादा पॉइंट नीचे गिर गया। ऐसी गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने, अगर 1 वीक के अंदर यहाँ पे 3.5% की गिरावट हुई है, तो 1 महीने में करीब 3% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखो यहाँ पे कोई खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिल पा रही। साथ में स्टॉक ने अपने आप को, स्टॉक काफी ज्यादा मजबूत है। देखो यही एक सबसे ज्यादा मजबूत पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए, कि जब मार्केट विपरीत हो, जब हवा विपरीत हो, जब धारा विपरीत हो, और उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ चलती है तो समझ लो वो चीज़ दमदार है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट बिल्कुल गिर रही है और मार्केट के अपोजिशंस में स्टॉक में कोई खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही, बल्कि स्टॉक हर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छा खासा रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई स्टॉक के अंदर मार्केट की गिरावट से लड़ने का जबरदस्त दम है। और ऐसे स्टॉक बहुत ही कम देखने को स्टॉक मार्केट में मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आपको दिखाया। यहाँ पे एक अंदाजा आपको मिला कि भाई मैक्सिमम स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है, मिनिमम यहाँ पे गिरावट आपको, मैक्सिमम गिरावट आपको यहाँ पे कितनी देखने को मिल सकती है, किस टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होने को मिल सकता है, या स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, स्टॉक में आपको बेरिश या बुलिश किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सवाल अभी भी हमारा अधूरा है, जिस डिसीजन को हम पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे नहीं ले सकते। इसके लिए हमें कंपनी के कुछ फंडामेंटल की डेटा की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलते हैं। अगर ये डेटा भी हम चेक कर लेते हैं तो हमें एक डिसीजन बनाने में हेल्प मिल जाती है कि भाई क्या स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। लेकिन होल्डिंग पैटर्न क्या बोलेगा उससे पहले मैं कुछ बारीकियां आपको होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है तो वो स्टॉक या तो वहां पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो कि भाई वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आने वाले टाइम में या तो स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे और या फिर स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि प्रमोटर और डीआईआई सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर दो ऐसे भी, देखो हर एक स्टॉक मार्केट में दो ऐसे भी पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है।
जिनको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। एक सबसे पहले आता है पब्लिक इन्वेस्टर्स और दूसरा आता है एफआईआई। लेकिन आपको मुझे पता है कि भाई आप ये सोच रहे हो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा पैनिक समझते हो तो फिर आपकी एनालिसिस स्किल काफ़ी ज़्यादा वीक है, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई होते हैं। ठीक है, जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और गिरावट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलती है। क्योंकि उसका मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ना ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। इसलिए हमेशा बोला जाता है किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके जा सकते हो। अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी 10-15 रैंडमली स्टॉक उठाना और उसके पिछले 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना, उसमें आपको एफआईआई का देखो किस तरह से एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कुछ स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 15, 20, 22, 25% के करीब होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग या तो 5-7% रह जाती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है। कुछ स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते 15, 20, 25, 30% अचानक होल्डिंग बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा होल्डिंग वो भी 1 साल के अंदर अप एंड डाउन हो जाए तो भाई उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन और आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे हम स्टॉक के अंदर अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है 46.95%, जो पिछले साल 47.04% थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कि पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 47.04% थी, जो इस साल घट के 46.95% हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो चुकी है। अब अगला जो सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स है उसकी बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 29.73% थी, जो इस साल घट के 24.74% हो गई। देखो मैंने आपको बोला था जब प्रमोटर की होल्डिंग 50% से किसी भी स्टॉक में डाउन चली जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपने होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है स्टॉक में और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई भी लगातार अपनी होल्डिंग में गिरावट कर रहा है, यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 16.11% थी, जो इस साल बढ़ के 22% के करीब हो गई है। ठीक है, और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 5.87% थी, जो इस साल घट के 5.17% हो गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर भी यहाँ पे लगातार होल्डिंग को कम कर रहे हैं, डीआईआई भी लगातार होल्डिंग को कम कर रही है, साथ में यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स भी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, लेकिन एफआईआई होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, देखो अगर आप समझते हो कि आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी एनालिसिस स्किल रखते हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब भी प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है स्पीडली तो एफआईआई अपनी होल्डिंग को अचानक क्यों बढ़ाती है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। जैसे एचडीएफसी बैंक में हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है कि वहां पे जैसे प्रमोटर गायब हुए माल सारा का सारा एफआईआई ने उठा लिया, काफ़ी ज़्यादा माल एफआईआई ने उठा लिया, अचानक वहां पे होल्डिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको बता दिया, होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां बता दी, उनके डेटा वगैरह आपको बता दिया। साथ में देखो एक चीज़ और बताना यहाँ पे रह गया, यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग, देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होल्डिंग है वो 0.01% थी पिछले साल, जो इस साल भी 0.01% है। आप कोई भी रैंडमली 50 स्टॉक उठाना, उसमें से आपको मुश्किल से 2-4 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी, बाकी किसी भी स्टॉक में आपको होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। कई बार तो 20-30 स्टॉक अगर आप रैंडमली उठाओगे तो उनमें से एक में भी आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को नहीं मिलती, और गवर्नमेंट होल्डिंग जिस स्टॉक में मिल जाती है समझ लो वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक बन जाता है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को एक यहाँ पे हेल्प मिले डिसीजन बनाने में क्या स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लुपिक स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए, हम
आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।